देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट्स, न्यूमेरिकल्स देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का न्यूमेरिकल्स देखते हैं। एक न्यूमेरिकल था जो पिछले डेरिवेशन के बेस्ड है, उसको देखते हैं। क्या एग्जांपल एक है, एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एक क्वेश्चन है ऐसा, अ वायर इज बेंट in a circle. A wire is bent in a circle of radius 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर है रेडियस। इट इज गिवन अ चार्ज, given a charge of 250 माइक्रो कूलम दिया हुआ है। इसका यूनिट ऐसा यूनिट ध्यान रखना, इसको ऐसा यूनिट में करने का, ये माइक्रो कूलम में है ना, इसको कूलम में करना पड़ेगा। विच spreads on it uniformly जो स्प्रेड होता है यूनिफॉर्मली, चार्ज स्प्रेड हो रहा है यूनिफॉर्मली। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसमें हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने का है एट द सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। देखो एक वायर जिसको हम लोग बेंड करके सर्कल बनाया है, उसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर और उसके अंदर चार्जेस स्प्रेड हैं 250 माइक्रो कूलम चार्जेस हैं और इट यूनिफॉर्मली है। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हमें फाइंड करने का है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन देखेंगे कैसे होगा। इसमें गिवन क्या दिया हुआ है पहले देख लेते हैं। गिवन क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं अभी हम। वायर रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, लेकिन ये सेंटीमीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट करने का है तो किससे इंटू करना पड़ेगा 10⁻² से इंटू करना, तो उसको इंटू करना मीटर में करने का है ना, तो 10⁻² से 100 से मतलब इसको डिवाइड कर देने का तो ये मिल जाएगा अपने को। तो 10 × 10⁻² से इसको इंटू किए तो हमें मीटर मिला। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 10⁻⁻1 लिख सकते हैं मीटर में। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है। चार्ज को हम लोग कैसे लिखेंगे, चार्ज 250 माइक्रो कूलम ना। अब इसको कूलम में कन्वर्ट करने का है। कूलम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना रहता है, कभी भी ये माइक्रो को 10⁻⁻6 रहता है कभी भी, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 250 × 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। अब क्या बोला हमें बोला है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब हम क्या बोलते हैं इसको, वी फाइंड करने का, वी। लेकिन इसके पहले वाले जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया था उसमें वी का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है इसमें, वी का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। ये क्या हो गया अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं सबकी वैल्यू। अभी देखो Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू है 250, Q की वैल्यू है 250 × 10⁻⁻6 है, ठीक है। देखो Q की वैल्यू क्या दी हुई है इसमें 250 × 10⁻⁻6, ठीक है, अपॉन 4 को ऐसे का ऐसे इंटू पाई की वैल्यू कितनी है अपनी 3.14 है और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आती है 9 × 10⁻⁻9 वैल्यू होती है, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। और R कितना दिया हुआ है, R अपने को 10⁻⁻1 दिया हुआ है, 10⁻⁻1 है। R की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जब, ये देखो ये वाला पार्ट तो ऊपर चल जाएगा कि माइनस में था तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा
2.25 इंटू 10⁻⁷ वोल्ट इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगी। 2.25 इंटू 10⁻⁷ वोल्ट मिलेगी इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, वो है डेरिवेशन। क्या डेरिवेशन? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल रही है। ठीक है, ड्यू टू डाइपोल की वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितनी मिल रही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो देखने का भी हमको नया डेरिवेशन। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल के सामने अभी जब डिस्कस की कि डाइपोल के ऐसे कितने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रही है। देखो इधर दो चार्जेस हैं, देखो एक प्लस क्यू हो गया, ठीक है, इधर एक माइनस क्यू चार्ज हो गया। ठीक है, ये दोनों डाइपोल बना रहे हैं। एक क्या बना रहे हैं? एक ये दोनों के बीच में एक डाइपोल बन रहा है। एक पॉइंट सी चार्ज इधर है, समझ लो एक पॉइंट सी चार्ज इधर है। तो ये दोनों डाइपोल की वजह से इसमें कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रही है उसी को फाइंड, इस चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज है, ये दोनों डाइपोल की वजह से इसमें कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रही है वही हमें फाइंड करने का है ना। देखो तो ये दोनों के बीच में एक डिस्टेंस रहेगा, एक पॉइंट मान लो इधर, इसका पॉइंट इसका पॉइंट इधर है। ठीक है, दोनों को हम लोग ने जोड़ा, ये हो गया। ये देखो ये दोनों के बीच में से इसके बना देने कैसे, देखो ये दोनों का डिस्टेंस जो सेम ही रहेंगे ना, आर आर बन रहे हैं। ये इससे डिस्टेंस कितने पे है, ये इसके डिस्टेंस पे ये है, कुछ डिस्टेंस पे ये है। ठीक है, इसको जो है इसके सेंटर से पास होएगा, इसको एक मतलब ऐसा बना देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी एक ऐसा पॉइंट डालो ना, ये देखो इन सबको नेमिंग कर दो। देखो इसको ए नाम दे दिए, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी है। देखो इसके परपेंडिकुलर एक बनाओ, इसके परपेंडिकुलर एक बनाते हैं। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर, फिर कुछ इसके परपेंडिकुलर बनाते हैं, इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। लेकिन ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। ये इधर 90 डिग्री बना रहा है और इसके बीच का डिस्टेंस जो बना रहा है वो 90 डिग्री बना रहा है। देखो फिर ये हो गया, इससे परपेंडिकुलर बना दिए, इसको भी परपेंडिकुलर बना दिए। अब इन सबको नाम दे देते हैं एक बार फिर। देखो ए से लेके सी तक का डिस्टेंस उसको आर दे देते हैं, इसको बी से लेके सी तक का डिस्टेंस है उसको R2 दे देते हैं। और ये देखो ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस को क्या दे देते हैं हम लोग, R दे देते हैं। ठीक है, ये R1, ये R, ये R2, इतना हो गया, ये सबको दे दिए। फिर नहीं देखो ये दोनों के बीच में देखो ये एंगल बन रहा है, ये मतलब आइसोसेलेस एंगल के हिसाब से ये भी दोनों इधर भी एंगल है वही सेम एंगल रहेगा। तो ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये हो गया। फिर इसको हम लोग क्या देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग M नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को N नाम दे देते हैं। इसको M दे देते हैं, इसको N नाम दे देते हैं। ठीक है, जो परपेंडिकुलर गया था इसको M, इसको N दे देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। आगे देखते हैं, देखो मिडिल पॉइंट से, देखो ये मिडिल पॉइंट O से लेके A तक का डिस्टेंस L रहेगा, क्योंकि बीच में से डिवाइड हुआ है ना, तो ये L रहेगा। और O से लेके B तक का डिस्टेंस जो रहेगा वो भी L रहेगा, क्योंकि मिडिल में से डिवाइड हुआ है, दोनों का डिस्टेंस L रहेगा, L रहेगा। अब कंसीडर करते हैं, इस डायग्राम को समझने के लिए कंसीडर करते हैं। कंसीडर क्या कर रहे हैं हम लोग, कंसीडर वी हैव प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है, दोनों है अपने पास। वी हैव प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दोनों चार्जेस है। चार्ज एट पॉइंट ए एंड बी, दोनों पे पॉइंट ए एंड बी पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, पॉइंट ए पे एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट बी पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये बताया इसमें कंसीडर किया हम लोग ने। लेट पी क्या है अपना, डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट। पी क्या अपना डाइपोल मोमेंट, उसको ये हम लोग बताते क्या होता है डाइपोल मोमेंट। डायरेक्शन, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। डायरेक्शन फ्रॉम -q to
प्लस क्यू तक ऐसा होता है। देखो डाइपोल मोमेंट क्या होता है ना, P इक्वल्स टू चार्ज इंटू 12। जो भी चार्ज और लेंथ, जितने लेंथ तक वो चार्ज है ट्रैवल है, उसी को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। एक बार देखो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, मैं फिर से बता देता हूँ कि डाइपोल मोमेंट होता है ना चार्ज इंटू डिस्टेंस। चार्ज इंटू डिस्टेंस मतलब ये दोनों चार्ज के बीच का कितना डिस्टेंस है उसी को बोलते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, एल और एल, तो दोनों का एल, तो 2L हो गया, 2L इंटू क्यू। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, एल है, और इंटू क्यू, तो सी को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो चार्ज ये है, डिस्टेंस ये है अपना। और कभी भी चार्ज कहाँ से मूव करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज से मतलब मूव करता है। ये चार्ज का मूवमेंट होता है, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक जाता है चार्ज। ये था डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट देखते हैं लेट। ये तो समझ में आ गया ना डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कि डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस। ये दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो, और ये चार्ज दोनों को इंटू करेंगे तो वो अपने को डाइपोल मोमेंट देता है। चार्ज इंटू डिस्टेंस दोनों को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। लेट सी बी द let C be the point, C be the any point near the electric dipole, near the electric dipole, near the electric dipole at a distance r from origin पॉइंट ओ। इसका मतलब क्या बताया कि जो भी सी एक पॉइंट है कहीं भी, दोनों डाइपोल के बीच में कहीं भी रहेगा, कहीं भी सी पॉइंट रहेगा जो कि डिस्टेंस आर कितने डिस्टेंस पे रहेगा, ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे रहेगा। जो पॉइंट सी है ना, ओरिजिन से डिस्टेंस आर पे रहेगा, वो सी पॉइंट ये कहीं भी रहेगा, ये दोनों ये डाइपोल के बीच कहीं भी रहेगा, इतने के बीच में वो बताया। लेट सी विद एनी पॉइंट नियर द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके नज़दीक में कहीं भी रहेगा, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ पॉइंट ओ। वो पॉइंट ओ ओरिजिन से आर के डिस्टेंस पे रहेगा, वो कहीं भी रहेगा डाइपोल मोमेंट पे नियर ही। अब आगे देखते हैं कि R1 एंड R2 विद द डिस्टेंस, R1 एंड R2 विद द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C from point A and B, from point A and B, ठीक है। ये क्या बताया कि R1 जो है, R1 एंड R2, देखो R1 एंड R2 बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। बताया कि जो R1 है R2 है, दोनों का डिस्टेंस कितना है, R1 एंड R2 डिस्टेंस है पॉइंट सी से लेके ए तक का डिस्टेंस है, और ये पॉइंट सी से लेके बी तक का डिस्टेंस है। ऐसा बता रहा है कि R1 एंड R2 भी द डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट सी से लेके ए तक, पॉइंट सी से लेके बी तक का, ये बताया इसमें। अब इसका आगे देखते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू। पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल आता है वो हमें बताने का अभी। पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना आएगा, V1 इक्वल्स टू प्लस क्यू लिया था, प्लस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, क्योंकि ये देखो पॉजिटिव चार्ज तो इसका ही डिस्टेंस लेंगे ना, R1 लेंगे। अब पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना आएगा, V2 लेंगे। अब इसको हम लोग माइनस क्यू लेंगे, क्योंकि ये देखो माइनस क्यू, इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, R2 रहेगा इसका, तो इसके क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ये दोनों हो गए, ये पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, और ये पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो ये दोनों मिला हमको पोटेंशियल दोनों का। और हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है, तो हम लोग वो भी लिख देते इधर, वो भी आगे काम आ सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज क्या होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज कितना वर्क डन हो रहा है पर यूनिट चार्ज वो बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो ये इसका हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या अपने को मालूम है ना, वर्क अपॉन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज, ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन अब इलेक्ट्रिक टोटल पोटेंशियल एट सी देखते हैं हम लोग क्या आता है, देखते हैं टोटल पोटेंशियल एट सी ड्यू टू डाइपोल कितना होता है टोटल, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वजह से वी सी इक्वल्स टू V1 प्लस V2, ये टोटल ले लिया हम लोग ने ना, हमको टोटल मिल जाएगा। तो टोटल क्या लिख सकते हैं हम लोग, पॉजिटिव, ये दोनों को लिख देने का, ऐड कर देने का, पोटेंशियल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 लिख दिया हम लोग ने, प्लस अरे ये तो ये माइनस रहेगा, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 ले लिए, हो गया। अब इसको हम लोग एक साथ लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। टोटल पोटेंशियल कितना लिख सकते हैं, वी सी इक्वल्स टू, देखो जो कॉमन है ये दोनों, ये देखो ये क्यू की कॉमन है, ये भी एक कॉमन है, तो इसको निकाल लेते हैं हम लोग, क्यू ले सकते हैं कॉमन, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 अपॉन, ये पॉजिटिव वाला आर है आर, इसके देखो ये नेगेटिव साइन इंटू होगा तो क्या आ जाएगा माइनस 1 अपॉन R2, ये हो गया। ये तो हो गया टोटल पोटेंशियल एट सी ड्यू टू डाइपोल मोमेंट, टोटल पोटेंशियल एट सी। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे लेते हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखते हैं हियर, अभी इधर लिखते हैं हम लोग हियर, अभी इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक लगेगा, इसमें हम लोग को अभी ट्रिग्नोमेट्रिक लगेगा। हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू ओ एन अपॉन ओ बी, देखो ओ एन अपॉन ओ बी लिख सकते हैं ना अपन, देखो ये हो गया ओ एन अपॉन ओ बी। क्यों बताओ, क्योंकि जो ये थीटा होता है, थीटा के जो एडजेसेंट होता है वो एडजेसेंट, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो देखो ये एडजेसेंट हो गया, ये ओ एन हो गया, और अपना क्या एडजेसेंट हो गया, और जो 90 डिग्री के सामने होता है वो अपना हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस ओ भी हो गया, इसी के लिए हम लोग ओ हो गया। अब लेकिन हमें ये मालूम है कि इसको देखो ओ बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओ बी को एल लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ओ एन अपॉन एल लिख सकते हैं, क्योंकि एल इसकी डिस्टेंस है ओ से लेके बी तक का। अब हमें ओ एन की वैल्यू फाइंड करने का है, तो ओ एन की वैल्यू फाइंड हो जाएगा ऐसे, देखो ओ एन इक्वल्स टू एल का, इसको उस साइड लेके जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कॉस थीटा ये क्या हो जाएगा अपना, ओ एन की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली ओ एन की वैल्यू कैसे हो जाएगी, सिमिलरली ओ एम की वैल्यू हो जाएगी, सिमिलरली देखो ये भी सेम ट्रायंगल है ना, देखो ओ एम को भी करेंगे तो देखो ये थीटा है, थीटा को ये देखो ये एडजेसेंट साइड है, अरे सॉरी क्या आता है, थीटा का जो भी है ये एडजेसेंट साइड है ओ एम, ठीक है, ओ एम क्या आता है एडजेसेंट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है, और ये जो 90 डिग्री के सामने वाला क्या है वो हाइपोटेनस है। तो सेम इसके से रहेगा ना, तो ये हाइपोटेनस की वैल्यू जो है एल दिया हुआ है, इसमें भी एल दिया हुआ है, तो इसमें क्या आ जाएगा ये, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये भी हो जाएगी एल कॉस थीटा, क्योंकि दोनों का ट्रायंगल सेम है, ये दोनों ट्रायंगल सेम है, तो इसके लिए एल कॉस थीटा दोनों को। नाउ इसमें बोला है नाउ आर इज मच ग्रेटर देन एल, इसने बताया कि आर बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर है एल से, क्योंकि देखो ये जो आर है बहुत ही डिस्टेंस रहेगा, इसका बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ सकता है, लेकिन ये जो लेंथ इसकी छोटी है ना, ये आर्स के हिसाब से ये लेंथ जो है इसकी छोटी है, इसके उन्होंने लिखा है आर इज मच ग्रेटर देन एल। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि आर जो टू आर टू है वो किसके इक्वल रह सकता है, इक्वल रह सकता है सी एन के, जो आर टू है, ये जो आर टू है सी एन के इक्वल रहेगा, सी एन के इक्वल रहेगा। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, सी एन को हम लोग लिख सकते हैं, देखो सी एन को हम लोग दो पार्ट में लिख सकते हैं, सी ओ प्लस ओ एन, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इक्वल्स टू
सी ओ, पहला ये सी ओ प्लस ओ एन ठीक है। ये दो पार्ट में ना सी एन जो है एक साथ लिखने का, तो देखो ये पार्ट प्लस करेंगे, फिर ये वाला पार्ट प्लस करेंगे, तो क्या हो जाएगा सी ओ प्लस ओ एन। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें मालूम है कि जो सी ओ है वो आर है प्लस ओ एन क्या है, ओ एन हमने फाइंड किया अभी, देखो ओ एन क्या था, एल कॉस थीटा है, इसको हम लोग एल कॉस थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली आर वन जो है वो किसके इक्वल रहेगा, सिमिलरली आर वन जो रहेगा वो, देखो ये आर वन है वो इक्वल किसके रहेगा, वो सी ओ के इक्वल रहेगा, अरे किसके इक्वल रहेगा, सी एम के इक्वल रहेगा, सकता है ना, आर वन जो है सी एम के इक्वल रहेगा। तो ऐसा हम लोगों ने कंसिडर किया है सी एम के इक्वल रहेगा, जैसे कि सी एन के इक्वल था सी बी, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं जो आर वन है इसके इक्वल रहेगा सी एम के इक्वल रहेगा। तो सी एम के इक्वल जो रहेगा, तो हम लोग सी एम कैसे फाइंड करेंगे, जो सी एन में से इसको माइनस करेंगे और इसको माइनस करेंगे तो निकल जाएगा ना, तो इसका वाला पार्ट जो रहेगा निकल जाएगा आराम से। देखो सी ओ माइनस सी ओ जो रहेगा ना, देखो इसमें से सॉरी इसमें सी एन मैंने बोल दिया था ना पिछले बार, रॉन्ग, तो ये सॉरी इसके लिए, ये सी एन जो रहता है ना सी ओ, इसके इतने के बीच में से देखो सी एन, देखो सी ओ में से सी एम माइनस कर देंगे ना, सी ओ में से ओ एम माइनस कर देंगे, सॉरी ओ एम माइनस करेंगे, सी ओ में से ओ एम माइनस इतना पार्ट निकाल देंगे, इतने में से इतना पार्ट निकाल देंगे तो ये वाला पार्ट अपने आप मिल जाएगा। तो सी ओ में से ओ एम निकाल देंगे हम लोग, तो क्या मिल जाएगा अपने को, वही मिल जाएगा ना, तो अपने को क्या मिल जाएगा, सी एम मिल जाएगा। तो हमको सी एम कैसे मिल जाएगा, इसे देखो ये क्या हो जाएगा, सी ओ कितना हो जाता है, सी ओ कितना है, पूरा आर है, ठीक है, आर माइनस ओ एम कितना हो जाता है अपना, ओ एम हमने निकाला है, देखो ओ एम क्या निकाले हम लोग ने, एल कॉस थीटा निकल गया अपना, ठीक है, इतना समझ में आया। क्योंकि देखो सी ओ में से जब इतना सा पार्ट निकाल देंगे तो इतना पार्ट बचेगा ना, तो ये अपने को फाइंड करना था, ये अपने को निकालना था, तो ये निकल गया। अब आगे देखते हैं, जो R1 और R2 की जो वैल्यू मिली है, ये दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करने का, देखो इस वाले इक्वेशन में पुट करने का, जो इस वाले इक्वेशन में था ना R1 और R2 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम इसे पुट करते हैं, जो ये R1 और R2 की वैल्यू जो मिली है ना, ये R1 और R2 की वैल्यू जो ये R1 या R2 की जो वैल्यू मिली है उस इक्वेशन में पुट कर देने का हमें। तो हम लोग क्या लिखेंगे अभी, नाउ पुट ऑन इक्वेशन 1 में पुट करने का है, जिसके लिए हम लोग ने इसको इक्वेशन 1 दिए थे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी सी इक्वल्स टू क्यू बाय 4πε0 1 अपॉन, जो ये पहले देखो R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू ये R माइनस एल कॉस थीटा था, फिर माइनस 1 अपॉन R प्लस एल कॉस थीटा, ये R2 की वैल्यू हो गई। और इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अभी, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो ये वाला इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा अपने को, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्यू बाय 4πε0 जो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये R हो जाएगा, ये जो माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, एल कॉस थीटा अपॉन, ये दोनों एक साथ के एक दूसरे के साथ इंटू हो जाएंगे, तो R स्क्वायर हो जाएगा माइनस अरे ये दोनों एक साथ इंटू हो जाएंगे ना, आर एल कॉस थीटा, ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, ये और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यही होता है ना, आर प्लस एल कॉस थीटा, तो ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन 4πε0, ये तो साथ में रहेंगे, देखिए ये पॉजिटिव आर ये नेगेटिव आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, दोनों बचेंगे, तो क्या हो जाएगा 2l कॉस थीटा, क्योंकि दोनों प्लस में ही है ना। अभी क्या हो जाएगा, ये देखो ये दोनों इंटू में है ना, एक पॉजिटिव, देखो ये वाला फॉर्मूला याद रख लो तुम, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं आपको, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो इसको हम इस फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं, देखो ए प्लस बी हो जाएगा, ए माइनस बी, देखो देखो ए प्लस बी, इसको ए समझ लो, इसको बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इसमें देखो ए क्या है, आर है, तो इसको आर लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस माइनस बी इसका है, ये पूरा बी है, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा ऐसे, ठीक है, इस फॉर्मूले की वजह से होता है। अब आगे देख लेते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q इंटू 2L कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो हम लोग ने देखा था कि डाइपोल मोमेंट क्या आता है, चार्ज इंटू लेंथ डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस देखा था ना। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपना डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का पी से डिनोट करते हैं इंटू कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। देखो क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, मैं बताता हूँ कैसे हुआ। तो देखो सिंस जो होता है डाइपोल मोमेंट क्या आता है, क्यू इंटू 2L डिस्टेंस होता है, और ये एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ना इक्वल्स टू 0 होता है। क्यों बताओ, क्योंकि देखो जब भी हम लोग ने ये कंसिडर किया था, देखो ये देखो ये था, ये दोनों, ये देखो एम के इधर का डिस्टेंस जो था, एंगल कितना था 90 डिग्री था, एन के इधर का एंगल 90 डिग्री था, क्योंकि इसी से हम लोग ने एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस फाइंड किया था ना, इसी की वजह से एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस फाइंड किए थे। तो ये 90 डिग्री रहेगा, तो इसी के लिए हम लोग ने इसमें क्या डाल दिए, हम लोग ने 90 डिग्री इधर, जब कॉस के इधर 90 डिग्री डालेंगे, जब कॉस थीटा जब 90 डिग्री रहेगा, कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है, जब इसके साथ जीरो इंटू होगा, एल स्क्वायर के साथ जीरो इंटू होगा, तो क्या हो जाएगा, तो जीरो ही होता है ना, इसके लिए इसको पूरा जीरो ले लिए, पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये आर स्क्वायर। तो ये अपने को मिलता है फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या मिलता है, फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये मिलता है। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये देख लो।